Hello everyone, I am Ritika Kaushal, your faculty. So today I will start a very interesting topic, that is India's new e-Vidhan Sabha digital platform. तो बेसिकली ये है क्या और क्या है डिजिटल पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली, क्या होता क्या है। देखो, आज इंडिया बहुत तेजी से डिजिटल गवर्नेंस की तरफ बढ़ रहा है, राइट। तो इसी दिशा में या इसी डायरेक्शन में एक बड़ा कदम क्या है हमारा, ई विधान सिस्टम का, जिसे हम डिजिटल पार्लियामेंट फॉर स्टेट्स भी कहते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले ये समझेंगे हम कि भाई ई सिस्टम होता क्या है या ई विधान सिस्टम है क्या। देखो, ई विधान एक पेपरलेस लेजिस्लेटिव सिस्टम है जिसमें स्टेट असेंबलीज के सारे काम, नोटिस, क्वेश्चन, बिल्स, कमिटीज, रिपोर्ट्स, डिबेट, वोटिंग, सब कुछ ऑनलाइन होता है। ठीक है। इससे एमएलए और ऑफिसर्स को रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती है बिना किसी पेपर वर्क के। तो हम सबको पता है कि एक रेड टेप करके हमने एक कोड सुना हुआ है ना, रेड टेप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेड टेप? दैट मीन्स कि जहाँ पे बहुत सारा पेपर वर्क है। रेड टेप पहले होता था ना कि पेपर मतलब एक लाइसेंस लेने के लिए भी 20 से 30 आपको बहुत सारे वो लेने पड़ रहे हैं, मतलब लाइसेंस के लिए अप्रूव करवाने के लिए ये पेपर है, ये वाली फाइल यहाँ से पास करवाई जाएगी। तो इतना टाइम ना वेस्ट होते हुए तो हमने क्या लिया, हमने लिया इनिशिएशन किसका, ई विधान सिस्टम का। ठीक है। अच्छा, सबसे मेन क्वेश्चन है व्हाई इट मैटर्स इन इंडिया एंड हाउ इट हेल्प्स द सिटीजन। अब ये इंडिया में कैसे है और इंडिया को इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि इंडिया में बहुत मतलब ज्यादा पेपर पेपर से रिलेटेड हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, है ना। हर चीज हमें पेपर पे चाहिए, लिखी हुई चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, है ना। तो इंडिया एक तो पहली बात बहुत ही ज्यादा लार्ज और डाइवर्स डेमोक्रेसी का पार्ट है, जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर्स हैंडल करते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस को, बिल्स को, डॉक्यूमेंट्स को हर एक सेशन में। तो ट्रेडिशनल पेपर बेस्ड सिस्टम से क्या है, डिसीजन बनाने में प्रॉब्लम, हैवी पेपर वर्क को देखना, कॉस्ट ज्यादा लगे, ट्रांसपेरेंसी की कमी होना, है ना। अब ऑनलाइन कोई चीज होगी तो फिर इतनी दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, डिफिकल्टी इन ट्रैकिंग द ओल्ड रिकॉर्ड्स। अब पुराने रिकॉर्ड्स का ही नहीं पता लग रहा है, फाइल ही खो गई है ना। तो इसीलिए हमने ई विधान को इम्पोर्टेंट माना है, क्योंकि ये पूरे लेजिस्लेटिव प्रोसेस को डिजिटल, फास्ट और ट्रांसपेरेंट भी बनाता है। दूसरी बात, हाउ ई विधान हेल्प सिटीजन्स, कैसे हेल्प कर रहा है। देखो, फास्टर लॉ मेकिंग, सबसे पहली बात, जब बिल्स, रिपोर्ट्स और फाइल डिजिटल हो जाते हैं तो लॉस जल्दी पास होते हैं। इसका जो डायरेक्ट फायदा है वो सिटीजन्स को मिलता है, स्कीम, सब्सिडीज, वेलफेयर प्रोग्राम्स जल्दी लागू होते हैं। दूसरी बात है आपकी ट्रांसपेरेंसी। ई विधान के थ्रू सिटीजन्स देख सकते हैं कि कौन एमएलए ने क्या क्वेश्चन पूछा है, किस बिल पर क्या डिबेट हुई है, किन इश्यूज पर गवर्नमेंट जवाब दे रही है। तो ये ट्रांसपेरेंसी करप्शन को कम करती है, बिकॉज हर रिकॉर्ड डिजिटल ट्रायल में सेफ रहता है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेव द पब्लिक मनी। देखो, मिलियन ऑफ रुपीज जो पेपर प्रिंटिंग और फाइल्स पर खर्च होते हैं, है ना, अब वो सेव होंगे। पेपर में कितना पैसा वेस्ट हो रहा है, तो ये पैसा सिटीजन के वेलफेयर स्कीम्स में, जैसे कि रोड बना दिया, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, उसमें हमने इन्वेस्ट कर दिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सिटीजन कैन ट्रैक देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अगर डिजिटल रिकॉर्ड से हम लोगों को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, कैसे, उनके एमएलए ने उनके एरिया में, उनका जो उनका एरिया है, एरिया के बारे में क्या क्वेश्चन उठाया है, क्या डेवलपमेंटल इश्यूज असेंबली में उठे हैं, बिल पर उनका क्या रिप्रेजेंटेशन रहा है। इससे पब्लिक की अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इन्वायरमेंटल बेनिफिट। पेपर वर्क कम होने का मतलब है कि कम पेड़ कटेंगे, कम वेस्टेज होगी, सस्टेनेबल गवर्नेंस होगी। तो ये इन्वायरमेंट और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बेनिफिशियल है। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन फॉर ऑल। देखो, पहले असेंबली डॉक्यूमेंट्स जनता तक पहुंचाना बहुत मुश्किल था, हर तो नहीं पहुंचा सकते हम। तो इसी को देखते हुए डिजिटल सिस्टम्स के बाद बिल, क्वेश्चंस, आंसर, डिबेट्स, कमेटी रिपोर्ट, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। सो दिस एम्पावर्स कॉमन सिटीजन्स, स्टूडेंट्स, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, सबको इक्वल एक्सेस मिलेगा। दूसरी बात, बेटर डिजास्टर रेजिस्टेंट। देखो, फ्लड है, फायर है, नेचुरल डिजास्टर से पेपर रिकॉर्ड्स खराब हो जाते थे, तो अब वो सेफ रहेंगे, कभी भी रिट्रीव किया जा सकता है। गवर्नमेंट फंक्शनिंग नेवर स्टॉप्स। तो ये चीजें एक उसमें रहेंगी ही रहेंगी। अब आगे बात करते हैं हम, व्हाट इज ई विधान। ओके, सो व्हाट इज ई विधान सिस्टम, डिजिटल पार्लियामेंट सिस्टम, व्हाट इज दिस। देखो,
अब ई विधान काम कैसे करेगा, या कैसे मतलब हेल्प करेगा? देखो, अभी ये तो समझ में आ गया कि हाँ चलो पेपर पेपर वेस्ट नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। देखो, ये टोटली पेपरलेस डिजिटल सिस्टम है, ठीक है। काम पूरा का पूरा ऑनलाइन है। चाहे ई विधान, देखो ई विधान कंप्लीटली काम करेगा, जैसे कंप्यूटर, पूरा काम कंप्यूटर पे होगा, टैबलेट्स पे होगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा। सो इट इज बेसिकली डिजिटल पार्लियामेंट, ठीक है। तो ई विधान इज इक्वल टू अ पेपरलेस फुल्ली डिजिटल सिस्टम फॉर मैनेजिंग ऑल ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। सो जस्ट लाइक अ सेंटर, ठीक है। तो सेंटर चाहती है कि भाई डिजिटल पार्लियामेंट हो, लोकसभा के लिए भी और राज्यसभा के लिए भी। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, बिल्ड करेगी ई विधान एज अ डिजिटल लेजिस्लेचर। तो डिजिटल पार्लियामेंट का मतलब क्या है? हर इंफॉर्मेशन डिजिटल होगी, एमएलए टैबलेट्स को यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ फाइल्स, बिल्स, डिबेट, वोटिंग, अटेंडेंस सब कुछ डिजिटल होगा, पब्लिक आराम से देख पाएगी। तो उनको ना एक क्लियर पिक्चर मिलेगी लॉ बनाने के प्रोसेस में भी। अब देखो, पेपरलेस असेंबली है, टैबलेट्स हैं एमएलए के पास, डिजिटल बिल्स हैं, रियल टाइम इंफॉर्मेशन है, तो लोगों को अंडरस्टैंडिंग सही मिलेगी। और दूसरी बात, ये सिस्टम मॉडर्नाइज करेगा लॉ मेकिंग के प्रोसेस को, ठीक है। दूसरी बात, ये असेंबलाइज करेगा कि लोग स्मार्टर बने, डिजिटल टूल्स का यूज करें। और दिस इज सिमिलर टू हाउ पार्लियामेंट आल्सो प्लान द फंक्शन डिजिटली। तो स्टेट के लिए ई विधान, और फॉर द पार्लियामेंट दैट इज द डिजिटल पार्लियामेंट, ठीक है। तो इसका एम ही यही है कि हम इसे पेपरलेस लॉ मेकिंग बॉडी बनाए, ठीक है। अब अब ये क्या है, देखो, Full name National E-Vidhan Application NEVA 2018 project started 2020, first states joined 2022 major expansion, 2024 NEVA 2.0 launch and 2025 28 states connected। अच्छा, देखो, इनका एक बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है। एक दिन में तो नहीं हुआ होगा, इट विल टेक टाइम। तो कोई भी नई चीज आज शुरू करोगे तो जल्दी तो नहीं होगी, टाइम तो लेगी। तो ये ऑफिशियल नेम है इंडिया के डिजिटल लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म का, जो कौन यूज कर रहा है? स्टेट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। तो इसकी कुछ प्रोजेक्ट की टाइमलाइन थी। सबसे पहला था 2018, जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 2018 में। इसका इनिशिएटिव था नीवा इनिशिएटिव। इसको 2018 में स्टार्ट किया गया, फिर सारे स्टेट्स को विधानसभा के साथ मतलब मतलब डिजिटल पेपरलेस लेजिस्लेटिव से जोड़ा गया। इनिशियली इसको डेवलप किया गया था ई विधान प्रोजेक्ट के अंदर। फिर धीरे धीरे 2020 में पहला सेट ऑफ स्टेट को मतलब इसकी पायलटिंग स्टार्ट हुई थी। तो बहुत सारी चीजों को रखा गया, गवर्नमेंट ने फोकस किया कि यहाँ पे एमएलए को ट्रेन किया जाए, उनको टैबलेट्स डिप्लॉय किए जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया जाए, ताकि जो अर्ली स्टेट्स हैं उनको भी इंक्लूड किया जाए, ताकि और वो इजीली इसमें इनरोल हो सके फ्रॉम पेपर टू डिजिटल कॉन्सेप्ट, क्योंकि हर किसी को डिजिटलाइजेशन कंफर्टेबल नहीं रहता है, ठीक है। 2022 में मेजर एक्सपेंशन आया, ठीक है, एक लार्ज रोल आउट स्टार्ट हुआ, ठीक है, जहां पे स्टेट ने काम करना स्टार्ट किया, क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर काम किया गया, बिल और कमेटी पे काम किया गया, डिजिटल आर्काइव्स पे काम किया गया, ई अटेंडेंस और वोटिंग पे काम किया गया। तो ये न्यू रैपिड इंक्रीज था यूजेज में और फीचर्स में। फिर 2024 में नीवा 2.0 लॉन्च किया, यानी कि नेक्स्ट जेन नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, ठीक है, जिसे अपग्रेड किया गया इम्प्रूव्ड यूआई के साथ, मतलब कि यूजर फ्रेंडली, बेटर क्लाउड स्टोरेज के साथ इनहेंस किया गया उसकी सिक्योरिटी को, इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड्स थे, सपोर्ट किया गया एनालिटिकल रिपोर्ट्स को। तो नीवा 2.0 को डिजाइन ही किया गया था फॉर फ्यूचर ऑफ डिजिटल लेजिस्लेचर के लिए। फिर आता है आपका 2025, जहां पे 28 स्टेट्स को कनेक्ट किया गया, ठीक है। आउट ऑफ, देखो, बाय 2025 28 स्टेट्स और यूटी असेंबलीज को कनेक्ट किया गया, सो दैट उनको भी इस चीज का एक्सेस मिले, ठीक है। तो दिस मीन्स मोस्ट स्टेट और लेजिस्लेटिव जो इंडिया थे वो डिजिटली इनेबल्ड हो गए, ठीक है। ई ऑफिस से जुड़ गए, डिजिटल सिग्नेचर्स हुए और पब्लिक एक्सेस का पोर्टल भी मिला। तो व्हाट नीवा, देखो, जो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है ना, वो सेंट्रलाइज डिजिटल सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, जो स्टेट असेंबली को हेल्प करता है पेपरलेस काम करने में। तो सिंपली ये एक अपग्रेडेड वर्जन था
नीवा 2.0, जो लॉन्च किया गया ताकि हम सिस्टम को ज्यादा सिक्योर और पावरफुल बना सके। ठीक है, तो ये है NEVA। ओके, so current success number is 28 states signed up, 20 states working live, 90K plus question processed and 600 plus bills handled। तो अभी का रिसेंट का अपडेट ये है हमारे पास। ठीक है, तो अभी ये करंट का इनके अचीवमेंट का स्टेटस है। तो जहां पे हमें ये पता लग रहा है कि अच्छा अभी ये सारी चीजें अपग्रेडेड वर्जन में चल रही हैं। ठीक है, आज के टाइम पर आज के टाइम पर नेशनल ई विधान एप्लीकेशन इंडिया का लेजिस्लेटिव सिस्टम को फुली डिजिटल बनाने में बहुत सक्सेसफुल रहा है। ठीक है, तो पूरे इंडिया के 28 स्टेट्स और यूटीज नीवा प्लेटफॉर्म को ऑफिशियली अडॉप्ट कर चुके हैं। ठीक है, इनमें से 20 स्टेट्स ने अपनी विधानसभा को कंप्लीटली डिजिटल मोड पर शिफ्ट कर दिया है। ये स्टेट्स नीवा को रोज यूज कर रहे हैं फॉर बिल्स, क्वेश्चन, नोटिस और डिबेट्स। और 98,000+ क्वेश्चंस प्रोसेस में है, यानी कि नीवा प्लेटफॉर्म पर अब तक 98,000+ क्वेश्चन डिजिटली प्रोसेस हो चुके हैं, यानी MLA के क्वेश्चंस, उनके रिप्लाईज, सब कुछ पेपरलेस वे में है। लास्टली 600+ बिल्स हैंडल्ड। देखो, नीवा के थ्रू 600 से ज्यादा बिल्स प्रोसेस किए जा चुके हैं, फ्रॉम ड्राफ्टिंग, सर्कुलेशन, डिस्कशन और पासिंग से लेकर। तो नीवा की अब तक की सफलता भी है ये। ठीक है, जहां पे वो अच्छे से काम कर रही है। ये नंबर्स ये दिखाते हैं कि इंडिया का लेजिस्लेटिव सिस्टम है वो पेपरलेस है, फास्ट है और ट्रांसपेरेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे वाई डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर सेफ एनवायरनमेंट, फास्टर डिसीजंस, क्लियर इंफॉर्मेशन एंड कॉस्ट सेविंग। हमें क्यों चाहिए डिजिटल प्लेटफॉर्म? देखो, सिंपल सी बात है, अब हर चीज को तो कॉम्प्लिकेट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म आज सरकार और समाज दोनों के लिए बहुत जरूरी बन गया है। ठीक है, पहला है सेफ एनवायरनमेंट। डिजिटल प्लेटफॉर्म डेटा को सिक्योर रखते हैं पेपर फाइल्स खोने, गलत हाथों में जाने या चेंज होने के रिस्क से। तो साइबर सिक्योरिटी टूल्स पर पूरा सिस्टम सेफ चलता है। दूसरी बात, फास्टर डिसीजंस। देखो, फाइल्स मैन्युअली सर्कुलेट नहीं होती हैं, तो अप्रूवल, सिग्नेचर और अपडेट्स रियल टाइम है। तो इससे सरकार को डिसीजन मेकिंग डबल स्पीड रहती ही है। क्लियर इंफॉर्मेशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सब इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड, सर्चेबल और एक्सेसिबल रहती हैं, तो सिटीजन और ऑफिसर्स दोनों को क्लियर और अपडेटेड पिक्चर मिलती है। इससे कंफ्यूजन और डिले खत्म होता है। चौथा है कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन। पेपर, प्रिंटिंग, स्टोरेज, कोरियर, ये सारे खर्चे बच जाते हैं। तो डिजिटल सिस्टम्स लॉन्ग टर्म में बहुत इकोनॉमिकल होते हैं, तो जिससे पैसा पब्लिक वेलफेयर में लगाया जा सकता है। सो इन शॉर्ट वर्जन, डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट अ सेफ, फास्ट, ट्रांसपेरेंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव एनवायरनमेंट। सो इट इज वेरी okay to start that kind of process. Okay, so next is मनी सेव्ड ईयर एवरी ईयर, ह्यूज कॉस्ट सेविंग। ओके, देखो, ई विधान ने बहुत सारे मतलब पैसे भी बचाए हैं हर साल। ये बिगेस्ट सेविंग है, क्योंकि पेपर का हर महीने कितने पेपर यूज होते हैं, तो गवर्नमेंट ने अराउंड 340 करोड़ रुपया सिर्फ सेव किया है अपना डिजिटल चीजों को लाके, क्योंकि सोचो कितना पेपर लगता था। ठीक है, तो 340 करोड़ रुपए सिर्फ पेपर पे लगते हैं, सारे स्टेट्स का देखते हुए। तो बहुत सारे पैसे भी बचे, और हमारी जो स्टोरेज की कैपेसिटी है, ऑनलाइन कितना भी डेटा स्टोर कर सकते हैं हम, ऑफलाइन कितना ही डेटा कर लेंगे, कितने कमरे भर लोगे, है ना। सो इट इज वेरी इजी टू स्टोर दीज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज की फीचर्स ऑफ ई विधानसभा डिजिटल डॉक्यूमेंट, ऑनलाइन मीटिंग्स, बिल मैनेजमेंट, क्वेश्चन प्रोसेसिंग, कमेटी वर्क एंड रिपोर्ट जनरेशन। तो डिजिटल डॉक्यूमेंट, हर चीज पेपरलेस है। ठीक है, आराम से आप अपनी वर्चुअल लेजिस्लेटिव मीटिंग्स को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, बिना मिले, टाइम वेस्ट नहीं होता, कोई इधर से ट्रैवल करके आ रहा है, कोई उधर से ट्रैवल करके आ रहा है। इट्स बेटर स्टार्ट ऑन द ऑनलाइन प्रोसेसेस। बिल का मैनेजमेंट है, आप बिल को ट्रैक कर सकते हो, कोई क्वेश्चन है तो आप उसको स्ट्रीमलाइन कर सकते हो।
कमेटी का कोई काम है, डिजिटल टूल्स को यूज करके आप कोलैबोरेट कर सकते हो और रिपोर्ट को आराम से जनरेट कर सकते हो कि लेजिस्लेटिव रिपोर्ट्स क्या रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका वेरी इंटरेस्टिंग, हाउ ई विधान हेल्प डिफरेंट पीपल फॉर द गवर्नमेंट ऑफिशियल, फॉर सिटीजन एंड फॉर द इन्वायरमेंट। अच्छा, अब ये कैसे हेल्प कर रहा है, देखो बहुत आसान है। देख, पहली बात आती है गवर्नमेंट के बारे में। तो गवर्नमेंट का क्या है, ई विधान उनका, गवर्नमेंट के लिए ई विधान जो है वो काम को फास्ट, ऑर्गेनाइज और एफिशिएंट बनाता है। आराम से पेपरलेस है, टैबलेट या लैपटॉप मिल मिल जाता है, कोई फिजिकल फाइल की मूवमेंट नहीं है, टाइम बच गया। रियल टाइम अपडेट मिलते हैं, डिसीजन जल्दी हो जाते हैं गवर्नमेंट के। पुरानी डिबेट, बिल्ड रिपोर्ट्स एक क्लिक में मिल जाएंगी, कोई सर्च नहीं करना फाइल को। ठीक है। थिक फाइल्स के अंदर एकदम घूमना नहीं पड़ेगा, किस फाइल पर किसने क्या एक्शन लिया सब कुछ ट्रैकेबल है। दूसरी बात है सिटीजन्स के लिए, देखो ई विधान सिटीजन को ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी और एक्सेसिबिलिटी देता है। तो पब्लिक कैन सी व्हाट हैपेंस इन द असेंबली, तो क्वेश्चन, डिबेट, बिल सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। सिटीजन कैन सी इफ देयर एमएल इज रियली रेजिंग द इशू और नॉट। ठीक है। फास्टर लॉ इम्प्लीमेंटेशन, जब बिल्स और डिसीजन फास्ट पास होते हैं तो स्कीम, सब्सिडीज, वेलफेयर प्रोग्राम्स जल्दी ग्राउंड पर आते हैं। ठीक है। इक्वल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, अब स्टूडेंट, जर्नलिस्ट, रिसर्चर्स, पब्लिक सबको फ्री का एक्सेस मिलेगा, सब कोई देख पाएंगे। अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है। एमएलए ने क्या क्वेश्चन पूछा, किस इशू पर डिबेट हुई, क्या डिसीजंस हुए, तो गवर्नमेंट बिकम मोर सिटीजन फ्रेंडली। वहीं अगर मैं इन्वायरमेंट के बारे में बात करूं तो ई विधान इज अ ग्रीन गवर्नेंस सिस्टम। यहाँ पे जो मैसिव पेपर की जो सेविंग है, अर्लियर एक सेशन में लैक्स ऑफ पेजेस प्रिंट होते थे, लाखों। तो नाउ एवरीथिंग इज डिजिटल, तो पेड़ बच रहे हैं, है ना। लेस वेस्ट ऑफ स्टोरेज, पेपर वेस्ट, ओल्ड फाइल्स, फिजिकल आर्काइव्स, ये सब रिड्यूस हो जाते हैं। तो डिजिटल स्टोरेज इज क्लीन एंड इको फ्रेंडली। वहीं पे लो कार्बन फुटप्रिंट, तो फाइल की मूवमेंट है, ट्रांसपोर्ट है, प्रिंटिंग है, सब कम हो गया है ना। तो this creates a more sustainable governance. So e-Vidhan helps government officials by making work faster, and for the citizen by giving the clear information, and for the environment to reduce the paper. ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम फीचर्स के बारे में। नीवा 2.0 लेटेस्ट वर्जन फीचर, सो व्हाट आर दीज? एंड एआई ट्रांसलेशन इन 23 लैंग्वेज, स्पीच टू टेक्स्ट फीचर, मोबाइल ऐप सपोर्ट, क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी। देखो, अब सबको पता है आपका वो आ गया है, क्या नाम है, एआई आ गया है ना। तो नीवा इंडिया का लेटेस्ट डिजिटल लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म है जिसमें नए एडवांस और स्मार्ट फीचर्स ऐड किए गए हैं। ठीक है। तो पहला है एआई ट्रांसलेशन, ये सबसे पावरफुल फीचर है। एमएलए किसी को भी इंडियन लैंग्वेज में, देखो एमएलए जो किसी भी इंडियन लैंग्वेज में बोलते हैं, एआई उससे 23 इंडियन लैंग्वेज में इंस्टेंटली ट्रांसलेट करके देगा। ये लैंग्वेज बैरियर को रिमूव करता है। स्टेट अपनी लोकल लैंग्वेज में काम कर सकते हैं, बट अदर्स कैन स्टिल अंडरस्टैंड। तो अगर केरला, एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, अगर केरला एमएलए मलयालम में बोल रहे हैं तो एआई उसको हिंदी, इंग्लिश, तमिल में ट्रांसलेट कर देगा। ठीक है। टेक्स्ट टू स्पीच का मतलब ये होता है कि एमएलए जो भी बोलते हैं, सिस्टम उसे ऑटोमेटिक टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। इसका फायदा क्या है? डिबेट को रियल टाइम ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगी, नोट्स और रिकॉर्ड्स इंस्टेंटली अपडेट हो जाएंगे, और टाइपिंग की जरूरत ही नहीं है, बस बोलना है। तो ये फीचर असेंबली स्टाफ का काम 10x फास्ट कर देता है। वहीं मोबाइल ऐप सपोर्ट का काम ये है कि नीवा जो 2.0 जो है का एक डेडिकेटेड मोबाइल ऐप भी लॉन्च हुआ है। ठीक है। Through the app, MLAs can read bills, submit questions, check schedules, receive the information, तो view documents anytime and anywhere। तो ये सिस्टम को पोर्टेबल और यूजर फ्रेंडली बनाता है। तो एमएलएस को असेंबली के बाहर भी पूरा एक्सेस मिलता है। ठीक है। फिर आता है क्लाउड बेस्ड इक्विपमेंट, इसका मतलब है कि सारे जो डेटा, डॉक्यूमेंट, डिबेट, बिल्स क्लाउड पर स्टोर होते हैं, तो कोई भी फिजिकल सर्वर की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो डेटा सिक्योर है, स्केलेबल है और रियल टाइम सिंक्ड अक्रॉस द स्टेट्स, तो फाइल कभी लूज नहीं होगी, स्टोरेज अनलिमिटेड है, और रिकॉर्ड्स भी आपके डिकेड्स तक सेफ रहेंगे। ठीक है। तो ये थे इसके फीचर्स। अब आगे बात करते हैं स्टेट्स यूजिंग द ई विधान सिस्टम्स। ओके, लीडिंग स्टेट्स एंड रीसेंट एडिशंस। देखो, बहुत सारे स्टेट्स हैं जो इनको इस्तेमाल कर रहे हैं अभी रिसेंटली भी। ठीक है।
इसमें क्या है, आज के टाइम पर लगभग मान के चलिए आप कि 20 स्टेट्स ई विधान पर लाइव काम कर रहे हैं और 28 स्टेट्स यूटीज ने साइन अप कर लिए हैं। तो लाइव वर्किंग स्टेट्स इंक्लूड हैं हिमाचल प्रदेश, इंडिया का पहला फर्स्ट फुली डिजिटल विधानसभा है, मॉडल एग्जाम्पल है ये आपका। ठीक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और भी बहुत सारे, और कुछ यूटीज भी जुड़ चुके हैं, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी। तो एग्जैक्ट लिंक्स थोड़ी सी वेरी हो सकती है क्योंकि अडॉप्शन फेज वाइज होता है, बट दीज आर द एक्टिवली जो सिटेड वर्किंग स्टेट्स है। तो जो हिमाचल प्रदेश है, इंडिया का सबसे पहला पेपरलेस विधानसभा मॉडल बना था आपका। फिर इंडिया का सबसे बड़ा लेजिस्लेटर उत्तर प्रदेश। बिहार रैपिड डिजिटल शिफ्ट पे आया रियल टाइम क्वेश्चनर मैनेजमेंट के लिए। केरला में स्ट्रॉन्ग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो सीमलेस डिजिटल असेंबली के सेशंस हुए। और कर्नाटका एडवांस डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन पे बात कर रहा था। तो रिसेंटली सॉरी, तो रिसेंटली ई विधान गेट्स अपग्रेडेड टू MIVA 2.0। इसमें ये था, ये सारी जो भी मैंने आपको बताया कि हाँ इन्होंने AI को अपडेट किया, ठीक है। फिर धीरे धीरे आपके क्या बोलते हैं, राजस्थान ने भी रोल आउट किया अपनी स्पीड को, मध्य प्रदेश ने डिजिटल वर्क फ्लोस को एक्टिवेट किया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो आपके सिक्किम, मणिपुर और नागालैंड थे, इन्होंने फास्ट ट्रैक को अडॉप्ट किया। तो दिल्ली एंड जम्मू कश्मीर ने पेपरलेस सेशन स्टार्ट किए हैं, बट धीरे धीरे उसको फुली अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सक्सेस स्टोरीज। ओके, so there are success stories from states उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड तमिलनाडु। दीज आर द 3 स्टेट्स। ठीक है, इन्होंने अपने अपने वो बताए कि कैसे हम उस पे रोल आउट हुए, हम कैसे उसमें बढ़े। देखो, इंडिया, बात की जाए यूपी के बारे में, तो इंडिया का लार्जेस्ट डिजिटल लेजिस्लेचर है। यूपी ने सबसे बड़ा रोल आउट किया ई विधान का, 400 से प्लस MLA के वर्क फ्लो को डिजिटल बनाया। बिल, क्वेश्चन, नोटिस सब कुछ ऑनलाइन हैंडल होने लगे। ठीक है। दूसरी बात सॉरी, गिव मी अ सेकेंड। ओके, सॉरी फॉर दैट। बिल्स, क्वेश्चन, नोटिस सब कुछ ऑनलाइन हैंडल होने लगे, तो सेशंस टाइम रिड्यूस हुआ, मिस्टेक्स कम हुई और ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ी। तो यूपी इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल लार्ज स्केल इम्प्लीमेंटेशन। वहीं जो गुजरात है, वो फास्टेस्ट मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है। तो गुजरात ने ई विधान को स्पीड अप और एक्यूरेसी के साथ इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, डिजिटल डेस्क बनाए, बिल्स और क्वेश्चंस का प्रोसेसिंग टाइम ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ। इन्वायरमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव लिए, कमिटीज और डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बना। तो गुजरात इज नोन फॉर द फास्ट एक्यूशन एंड द टेक ड्रिवन गवर्नेंस। वहीं तमिलनाडु ने सीमलेस और सिटीजन फ्रेंडली काम किया। तमिलनाडु ने ई विधान को पब्लिक फ्रेंडली बनाया। तो सिटीजन के लिए ऑनलाइन एक्सेस टू क्वेश्चंस, बिल, डिबेट मिला। एमएलए जो थे वो मोबाइल एप्स को यूज कर रहे थे, AI बेस्ड लैंग्वेज को यूज कर रहे थे, तमिल प्लस इंग्लिश डॉक्यूमेंट को सिंक करने के लिए। और नोटिफिकेशन और एजेंडाज और इन सब के ऊपर बात हुई। तो ये हम कह सकते हैं कि जो तमिलनाडु था इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द यूजर एक्सपीरियंस एंड द एक्सेसिबिलिटी। सो देर आर सम स्टेट्स जो अभी स्टिल प्रोग्रेस में है, जैसे उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट किया था 2022 में। ठीक है, तो 95% उन्होंने अपना पेपर सेव कर चुके हैं वो। ऐसे ही गुजरात है, पंजाब है, बिहार है। बिहार देखो कितना सही से काम कर रहा है। अभी दिल्ली भी थोड़ा पीछे है। ठीक है, तो दीज आर द स्टेट्स हु आर वर्किंग वेरी गुड एट देयर ओन टर्म्स एंड कंडीशंस। ओके, सो अब सवाल है, how e-vidhan process work. So number one, member login. Second, access document. Third, submit the question. Fourth, join digital meeting. Fifth, vote online and generate the report. देखो, अब बात ये है कि ये प्रोसेस होता कैसे है। सबसे पहली बात ये है कि ये 6 से 7 स्टेप्स का है। तो मेंबर पहले लॉग इन करेंगे, मतलब कि MLA मेंबर्स अपना सिक्योर आईडी और पासवर्ड यूज करके सिस्टम में लॉग इन करते हैं। ठीक है, लॉग इन के बाद उन्हें सारी फाइल्स, बिल्स, क्वेश्चन और नोटिस डिजिटल प्लेटफॉर्म में मिल जाते हैं। दूसरा आता है एक्सेस डॉक्यूमेंट, यानी कि मेंबर डायरेक्टली रियल टाइम डिजिटल डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। ठीक है,
बिल्स रेजोल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी बात है, सब कुछ ऑनलाइन है। सबमिट द क्वेश्चन, अगर किसी मेंबर को क्वेश्चन, नोटिस या अमेंडमेंट सबमिट करना है तो वो ऑनलाइन फॉर्म फिल करता है, अटैचमेंट अपलोड करता है और सिस्टम ऑटोमेटिकली टाइम स्टैम्प प्लस ट्रैकिंग नंबर असाइन कर देता है। चौथा है जॉइन डिजिटल मीटिंग। देखो, लेजिस्लेटिव सेशन या कमेटी मीटिंग में मेंबर्स जैसे कि टैबलेट, लैपटॉप से ज्वाइन करते हैं। डॉक्यूमेंट लाइव अपडेट होते रहते हैं, स्पीकर्स का डायरेक्शन और डिबेट नोट्स में स्क्रीन पर विजिबल होता है। पांचवा है वोट ऑनलाइन। और देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि मेंबर्स ऑनलाइन वोट करते हैं, सिस्टम इंस्टेंटली रिजल्ट कैलकुलेट करता है, पूरे सेशन की डिजिटल रिपोर्ट ऑटो जेनरेट हो जाती है, तो इंक्लूडिंग द अटेंडेंस, वोट काउंट, सब कुछ। ठीक है, तो रिपोर्ट भी आपको एंड में दे दी जाएगी। तो ई विधान पूरा लेजिस्लेटिव वर्कफ्लो को डिजिटल बना दे रहा है, ताकि लोग लॉगिन से लेकर वोट तक इससे डिसीजन फास्ट होते हैं और ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट इज AI एंड टेक्नोलॉजी फीचर, स्मार्ट ट्रांसलेशन, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, स्मार्ट सर्च एंड द ऑटो रिपोर्ट्स। तो मैंने आपको लास्ट में भी बताया, तो यहाँ पे ये सारे फीचर्स उसमें अवेलेबल हैं। आप लैंग्वेजेस को कन्वर्ट कर सकते हो, 23 भाषा है आपके पास। आपकी वॉइस को ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करेगा वो, रिकॉग्नाइज करके। स्मार्ट सर्च है, कोई भी डॉक्यूमेंट आप इजीली देख सकते हो, और ऑटो रिपोर्ट्स है, आप समरी निकाल सकते हो ऑटोमेटिकली। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिफोर एंड आफ्टर ई विधान, ओल्ड वे एंड न्यू वे। देखो, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, जहां पे आपको ये पता लगेगा कि मतलब कितनी चीजें ज्यादा पहले कैसी थी और अब कैसी थी। देखो, अब मैनुअल पेपर था पहले, ठीक है, हर इंफॉर्मेशन पेपर फाइल में होती थी, फाइल्स खो जाती थी, डिले होता था, ट्रैकिंग मुश्किल होने लग गई थी। ठीक है, तो अब इससे क्या हुआ, आपको कहीं ना कहीं स्लो कम्युनिकेशन हुआ। ठीक है, जो आपके ये थे, क्या नाम है, सर्कुलर थे, नोटिस थे, हैंड टू हैंड या कोरियर से भेजे जाते थे, काफी टाइम वेस्ट होता था। किसी फाइल पर क्या प्रोग्रेस हुई है, किसने चेक किया, क्या रिमार्क डाला, सब कुछ मैनुअली ट्रैक होता था, तो रियल टाइम स्टेटस मिलता ही नहीं था। दूसरी बात है हाई कॉस्ट, प्रिंटिंग, फोटोकॉपिंग फाइल्स, तो सब पर हेवी खर्चा, तो पेपर वेस्टेज हाई। सिटीजन और इंटरनल जो मेंबर्स को इंफॉर्मेशन टाइम से मिलती नहीं थी, अकाउंटेबिलिटी वीक। तो अब नया क्या है, डिजिटल फाइल है, सारा काम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर है, नोटिस, अप्रूवल, डॉक्यूमेंट इंस्टेंट ऑनलाइन शेयर हो रहे हैं। ठीक है, रियल टाइम अपडेट सबको मिल रहा है, सिस्टम हर मूवमेंट को अलर्ट कर देता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, पेपर यूसेज ऑलमोस्ट जीरो, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। वहीं पे क्या नाम है, हाई ट्रांसपेरेंसी है, सब कुछ डिजिटल रिकॉर्ड हो रहा है, ट्रेसेबल है, और सिटीजन और डिपार्टमेंट दोनों के लिए इन्फॉर्मेशन इजीली अवेलेबल भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम में। ठीक है, तो नीवा सपोर्ट एक डिजाइन ही स्मूथ ऑपरेशन के साथ किया गया है, ताकि सब इजीली एक्सेसिबल हो सबको। ठीक है, सबको रेगुलर अपडेट मिले, अगर कोई चीज सिस्टम में ऊपर नीचे हुई है तो लोगों तक वो पहुंच सके। ठीक है, यूजर मैनुअल्स है, डिटेल डॉक्यूमेंटेशन है कि कैसे आप कंटेंट और प्रैक्टिकल एग्जांपल से उसको समझ सकते हो। बकायदा ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई है। ठीक है, कि आप कैसे वेब बेस्ड ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करके आप सारे फीचर्स को समझ सकते हो। कुछ वीडियो ट्यूटोरियल्स भी डाले गए हैं, ताकि आपको इजीली पता लगे कि कौन से पॉइंट में जाके क्या करना है। हेल्प डेस्क है 24/7 का, कभी भी आप ईमेल, चैट या फोन सपोर्ट से बात करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली टेक्निकल सपोर्ट, तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ दिक्कत आ रही है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर, ईमेल और द चैट। तो ये आपको अच्छा सा एक मस्त सा एक एक्सेसिबल दिया गया है। वहीं पे अगर हम आगे बात करें, देयर आर यूजर सेटिस्फेक्शन, व्हाट यूजर से। देखो, अब लोगों ने अपने अपने वो भी दिए हैं, रिव्यू भी दिए हैं। ठीक है, अब यूजर क्या बोल रहे हैं, देखो, कहीं ना कहीं अब कुछ फास्ट वर्क भी है, अब हमें फाइल्स के लिए फिजिकली वेट नहीं करना पड़ता है ना, सब कुछ डिजिटल है तो काम जल्दी हो जाता है, तो एमएलए और असेंबली स्टाफ के लिए तो ये बड़ा अच्छा है। अब एमएलए और मिनिस्टर्स ये भी बोल रहे हैं, क्वेश्चन, बिल्स और नोटिस एक क्लिक में मिल जाते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी है, अब सिटीजन को भी रिकॉर्ड और डिबेट इजीली मिल रहे हैं, तो वो भी खुश है, मोबाइल फ्रेंडली है। ठीक है, तो सबको बहुत ही एक्सेसिबल हो रहा है। ठीक है, तो यूजर्स से ई विधान मेक्स लेजिस्लेटिव वर्क फास्ट,
ट्रांसपेरेंट एंड पेपरलेस एंड इजी टू एक्सेस, सबसे बड़ी बात है, तो जिससे हायर अकाउंटेबिलिटी भी है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऑपरेशंस भी किए जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की। हम सबको पता है कि किस तरीके से डेटा लीक हो रहा है, बट इसको स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्टेड बनाया गया है ताकि इंफॉर्मेशन बिल्कुल सेफ रहे। सिर्फ ऑथोराइज्ड लोग ही इसे लॉग इन कर सकते हैं, हर कोई इसे लॉग इन नहीं कर सकता। और सारा जो डेटा है वो मल्टीपल प्लेसेस में सेव किया जाएगा, कभी बाई चांस कभी एक तरफ से डेटा हटता है तो और हमें डेटा मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन ई विधान। तो इसके बहुत सारे ग्रीन ग्रीन बेनिफिट हैं। तो ई विधान इज हेल्पिंग इंडिया बिकम मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ठीक है, पेपर का बिल्कुल यूजेज खत्म है, सपोर्ट कर रहा है वो इंडिया के लॉन्ग टर्म को। तो हमने 340 करोड़ रुपए एक साल में बचा लिया है सिर्फ और सिर्फ पेपर को कम इस्तेमाल करके। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्यूचर प्लान क्या है हमारे। ठीक है, तो 2025 में हमने 37 लेजिस्लेटिव उनको कनेक्ट कर दिया है। 2027 तक हम लोकसभा के साथ भी इंटीग्रेट करेंगे। 2030 तक हम पूरा पार्लियामेंट फुली क्या बोलते हैं डिजिटल बना देंगे। 2026 में हमारे एडवांस एआई फीचर्स हैं उनको हमने ऐड करा है, करेंगे 2026 में। और 2028 में हम लोगों का पार्टिसिपेशन रखेंगे टूल्स के साथ, ताकि लोगों को भी इजीली उसका एक्सेस मिल सके। ठीक है, तो चैलेंजेस भी हैं कुछ। ठीक है, तो चैलेंजेस यही हैं, कुछ ऑफिशियल्स को टाइम लग रहा है इसको समझने में, क्योंकि हर किसी को टेक, मैंने आपको पहले भी बोला, टेक्नोलॉजी सबको इजीली एक्सेस नहीं कर पाती है, मतलब लोग ही नहीं एक्सेस कर पाते हैं। तो रेगुलर ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि लोग कंफर्टेबल हो जाएं कंप्यूटर्स के साथ, और स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जा रहा है कि कैसे किया जा सकता है। ठीक है, सो चैलेंज ये है कि कुछ रिमोट एरियाज में अभी भी इंटरनेट कनेक्शंस बहुत स्लो हैं, जहाँ पे काम करने की जरूरत है। गवर्नमेंट इंटरनेट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव कर रही है, हर स्टेट, हर गांव, हर रिमोट एरिया में, ताकि हर किसी को फीचर मिल सके। और ऑफलाइन फीचर्स को भी अलाउ किया गया है कि जब तक इंटरनेट नहीं आ जाता तब तक आप इस तरीके से काम कीजिए। वहीं पे ही एंड में हम क्या है, सो दिस इज मोर ट्रांसपेरेंट। तो गवर्नमेंट को डिसीजन लेने में आसानी है, लोगों की आवाज पहुंचेगी, हर किसी के पास अपडेट पहुंचेगा और डिजिटल सर्विसेज सबके पास दी जाएगी। तो आई होप you like the video and you enjoy the video. So in the next video we will meet with the new topic and the new current affair. So bye everyone.